स्वाभिमान। नीलू अपने कमरे में कल की एमसेट की परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। वह अपने माता पिता की बहुत ही होनहार बेटी थी। 11वीं कक्षा में टॉपर रही थी। उसे किसी भी हालत में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना था, इसीलिए वह रात को भी जग कर जी जान से पढ़ाई कर रही थी। नीलू को रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। वह उसे जितना भुलाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वह उसे याद आ रही थी। हुआ यह था कि वह एमसेट की कोचिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाती थी। वहीं पर कोचिंग के बाहर एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर आने जाने वाली लड़कियों पर फब्तियां कसते रहता था। कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। इंस्टीट्यूट के हेड को पता चला तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी। पुलिस ने उसे धमकी देकर छोड़ दिया था, क्योंकि वह एक बहुत बड़े रईस खानदान का वारिस था। उसे मालूम चल गया था कि इंस्टीट्यूट के हेड से शिकायत मैंने ही की थी। उस दिन से मेरे पीछे पड़ गया था कि शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। अपने माता पिता को बता देना। माता पिता को बताकर उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं बताया था। आज शाम को तो हद ही हो गई थी। वह मेरे पास आकर मुझे धमकी देने लगा था कि अगर मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसे डाल दूंगा ताकि तुम अपने चेहरे को आईने में देखने के लिए भी डरो। अब सोच लो तुम्हारी हाँ है या ना। नीलू सब कुछ भूलकर पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाह रही थी कि किसी तरह कल की परीक्षा पास कर लूं, जिससे अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए। सवेरा हो गया, वह जल्दी से तैयार हो गई। पिताजी उसे कॉलेज में छोड़ने गए थे और कहा कि मैं बाहर खड़ा हूँ, परीक्षा खत्म होते ही हम वापस चलेंगे। वह खुश हो गई थी कि पिता के रहने से वह आप आसपास भी नहीं आएगा। जैसा उसने सोचा वैसा ही परीक्षा लिखकर वह बाहर खड़े पिता के साथ घर आ गई। वह खुश थी कि उसने परीक्षा अच्छे से लिखा है। अब तो इंस्टीट्यूट भी नहीं जाना था, तो उसने घर से निकलना बंद कर दिया था। रिजल्ट घोषित कर दिया गया था और नीलू को रैंक के मुताबिक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया था। माता पिता, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के हेड भी उसके रैंक को देखकर खुश हो गए थे। पिताजी ने कॉलेज में फीस भी जमा करा दी थी। नीलू सपनों की दुनिया में खोई हुई थी कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही है। वह फोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी कि बाहर गेट के पास शोर सुनाई दिया था। माता पिता दरवाजा खोलकर बाहर आए तो देखा वह लड़का, जिसका नाम आनंद था, शराब पीकर आ गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि नीलू, मैंने तुम्हें कुछ समय दिया था पर तुमने उसका जवाब नहीं दिया है, इसीलिए मैं आ गया हूँ। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी है, वरना एसिड तुम्हारे चेहरे पर डाल देता हूँ। बाहर निकलकर आजा, मेरे साथ पंडित भी है। मोहल्ले के सारे लोग बाहर निकलकर आ गए थे। जितनी मुंह उतनी बातें। लड़के को तो कोई कुछ नहीं कहता है, सारा दोष लड़की के माथे मढ़ दिया जाता है। नीलू के माता पिता ने उस लड़के और लो क्लास से डर कर दरवाजा बंद कर दिया था। आनंद ने कहा कि डर कर घर में दुबक कर बैठ गई हो नीलू, कल फिर मैं आऊंगा और तुम्हारी हाँ सुनकर ही जाऊंगा, कहते हुए चला गया। नीलू रोने लगी थी क्योंकि कल उसके कॉलेज का पहला दिन था। आनंद कुछ भी कर सकता था। पुलिस में उसकी इतनी पहचान थी कि वहां कंप्लेंट दर्ज कराना भी व्यर्थ था। उस दिन रात को घर में खाना नहीं बना था। माँ पिताजी भी चिंतित थे। नीलू रोते रोते सो गई थी। मालूम नहीं सुबह का आलम क्या होगा। नीलू सुबह उठकर फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा बैठक में सूटकेस रखे हुए थे। माँ रसोई से उसके लिए कॉफी लाती है और कहती है, नीलू जल्दी से तैयार हो जा, हम तुम्हारे मामा के पास शिमला जा रहे हैं। कोई भी सवाल जवाब नहीं करना, मैंने तुम्हारे कपड़े भी रख दिए हैं। पापा कैब लेकर आ रहे हैं। नीलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज का पहला दिन था और हम शहर से दूर जा रहे हैं। माँ की बात मानकर वह तैयार होकर आ गई थी। पिताजी ने घर के अंदर आते ही बिना कुछ कहे सारे सूटकेस कैब में रख दिया था। माँ नीलू को लेकर कैब में बैठ गई थी। पिता ने घर पर ताला लगा दिया और कैब में बैठ गए थे। कैब एयरपोर्ट की तरफ भागी जा रही थी। किसी ने भी एक दूसरे की तरफ ना देखा, ना ही बात किया।
एयरपोर्ट पर उतरकर सामान लेकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और सही समय पर फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। शिमला पहुंचते ही मामा जी कार लेकर आ गए थे तो हम सब घर पहुंच गए थे। कुशल मंगल पूछा गया। चाय पीने के बाद असली मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। नीलू से जब मामा ने पूछा तो उसने बिना कुछ छुपाए सब कुछ सही सही बता दिया था। नीलू और उसके माता पिता तीनों ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। 2 दिन बाद ही नीलू को देखने लड़के वाले आए जो मामा के जिगरी दोस्त थे। लड़का सुदीप अमेरिका में नौकरी करता था। उन्हें मामा ने सब बता दिया था, इसीलिए बहुत ही कम लोगों के बीच इनकी शादी कर दी गई थी और नीलू सुदीप के साथ अपने सपनों को रोंते हुए अमेरिका चली गई। माता पिता वापस घर आ गए थे। नीलू के साथ ना होने का कारण किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। आनंद भी अब इनकी घर की तरफ नहीं फटका। वह तो सिर्फ उन्हें डरा रहा था। पिताजी ऑफिस चले जाते थे और माँ घर के कामकाज देख लेती थी। नीलू से बात हो जाती थी। सुदीप बहुत ही अच्छा लड़का था। नीलू की शादी हुए 16 साल हो गए थे और इतने सालों के बाद वह अपनी बेटी को लेकर इंडिया पहुंची। वह अपना सामान लेने के लिए कन्वेयर बेल्ट के पास खड़ी थी। जहां आते ही उसके दिल में एक हुक सी उठी थी। उसे अपने सपने याद आए। वह दिन याद आया जब उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ी थी। विचारों में खोई नीलू को लगा किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है। देखा तो 4 साल की बच्ची थी जो अपने माता पिता से छिपकर भाग रही थी। टिया कहाँ हो? पुकारते हुए उसके पिता उसके पीछे आए। उसे देखते ही नीलू डर गई थी। टिया के पिता भी नीलू को देखकर रुक गए थे। वह और कोई नहीं आनंद था। उसने नीलू को देखकर कहा, नीलू मुझे माफ कर दो ना। नीलू ने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से एक महिला भी आई। आनंद, टिया मिली कि नहीं? आनंद के पास टिया को देखकर कहा, टिया कितनी बार तुमसे कहा था कि हाथ छोड़कर नहीं जाना, सुनती नहीं हो। आनंद ने नीलू से कहा, नीलू यह मेरी पत्नी सुनीता है। नीलू ने सर हिलाकर अभिवादन किया, परंतु वह अभी आनंद को देख वह शौक में थी। उसकी सोच में खलल डालने के लिए नीलू की बेटी नेहा आई। माँ चलिए, सामान मैंने कलेक्ट कर लिया है। नीलू बिना कुछ कहे वहां से बेटी के साथ चलने लगती है। पोर्टर सामान लेकर पीछे आ रहा था। नीलू ने सोचा कितनी आसानी से माफी मांग रहा था। उसे याद नहीं कि उसके कारण उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। वह तो अच्छा था कि सुदीप बहुत ही अच्छा पति है और उसकी पढ़ाई की तरफ झुकाव को देखकर उसे आगे पढ़ाने का फैसला किया था। उसने पढ़ाया है, इसीलिए आज वह एक बहुत बड़ी वकील बन गई है। उसने सोचा कि उस समय मेरे साथ मेरे माता पिता नहीं थे। वे शायद आनंद की हरकत से डर गए थे या उसका सामना नहीं कर सकते थे। कुछ भी कारण हो सकता है, इसीलिए शादी कर देना उचित समझा। परंतु मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचने नहीं दूंगी। ऐसा नीलू ने जब मन में ठान लिया था तो उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बड़े ही स्वाभिमान के साथ अपने कदम आगे बढ़ाकर बाहर खड़ी टैक्सी में बैठ जाती है। दोस्तों, हमें दूसरों से डरकर अपने बच्चों को कैसे सजा दे सकते हैं? उनके स्वाभिमान की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।